हेलो, कैसे हैं दोस्तों आप लोग। जय हिंद, जय भारत। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था वर्ब टू बी के बारे में और एक टॉपिक लिया था अलादीन एंड द मैजिक लैम्प। हमने इंग्लिश पढ़ना लिखना बताया था आपको, कैसे इसका ग्रामेटिकल टर्म्स निकाला जाता है, कैसे हम लोग हिंदी निकालते हैं, इसका मीनिंग कैसे निकालते हैं। एक फिर से आपका इस इंडियन इंग्लिश चैनल इंग्लिश बाय शर्मा सर में स्वागत है। हमने टॉपिक लिया है स्वयंवर। इस स्वयंवर में हमने कहानी ली है, आपको पता है जैसे कि रामचरितमानस में राम जी का वर्णन किया गया है, जिसमें राजा दशरथ, जनक, विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण, सीता की कहानी है। ठीक उसी प्रकार ये इंग्लिश में दी हुई कहानी है। हम आपको उनके बारे में बताएंगे। एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है और एक्सप्लेनेशन बताया गया है इसमें, इस चीज़ को हम बताएंगे। सबसे पहले बता दें आपको हम कि ये जो भी वर्ड इसमें दिया गया है, जो भारी भारी वर्ड इसमें है, जो आपको डिक्शनरी कंसल्ट करना होगा, हमने पहले ही उसको लिख दिया है ताकि आपको आसानी होगी समझने में। ये देखिए डायरी में जो हमने लिखा है यहाँ पे स्वयंवर है। ये जो भी हमारे पास जो थोड़े से टेढ़े वर्ड है हमने लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ये देख रहे हैं आप लोग, रीड, एंजॉय, रूलर, वाज, पीपल, वेयर, वेरी, हैप्पी, देयर, इन। यहाँ पे हमने इसका प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है, कैसे पढ़ेंगे इसको। READ, रीड, AND, एंड, ENJOY, एंजॉय। इस सारे वर्ड को हमने लिया है, हमने पढ़ना बताया है। आप इसको बढ़िया से पढ़ सकते हैं, इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। हम आपको दिखा दें, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ताकि आपको इसका मीनिंग निकालने में आसानी हो। हम बताते जाएंगे और आप लोग इसको समझते जाइएगा। ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे हमने लिखा है वर्ड रिलीजियस है, सेरेमनी है, वन डे है, केम है, कोर्ट, मीट, वेलकम, टच, फीट। उसके बाद यहाँ पे आस्क है, वाट है, टेल, टोल्ड, टोल्ड, अबाउट, प्रोटेक्ट, इमीडिएटली, प्रोमिस, सेंड। ये सारे वर्ड दिया है जो यहाँ पे सेंटेंस में दिए हुए हैं या आपको इस टॉपिक में दिए हुए हैं, समझने में आसानी होगी आपको। यहाँ देखेंगे आप लोग, ये हमने सारे वर्ड लिख दिए हैं जो भी भारी भारी वर्ड यहाँ पर है। सोल्जर, गार्ड, बट, एग्री, वांट, किल। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे लास्ट वर्ड जो है आफ्टर सम डेज तक है। बाकी यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पे ट्रबल से लेके कष्ट देना, ओंड घायल करना से लेके नीचे आपको ये वर्ड है, देखिए ध्यान से आप लोग, ये लास्ट वर्ड अनाउंस तक है। हमने यहाँ तक मुझको लगा कि हाँ ये ज़रूरी है, लिख दिया हमने। आइए हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं हिंदी क्या होता है, इसका निकालना सीखते हैं हम लोग, और जो भी ग्रामेटिकल टर्म्स है हम इसको देखेंगे आगे। ये टॉपिक है स्वयंवर। यहाँ पे दिया है, देखिए लिखेंगे रीड एंड एंजॉय लिखा है यहाँ पे। रीड का मतलब पढ़ना होगा, एंड मतलब और एंजॉय मतलब आनंद लेना होता है। ये सेंटेंस एक बना है, यहाँ पे दो वर्ब है, रीड और एंजॉय है। ये दो वर्ब जो एंड है इसको कहेंगे कंजंक्शन, ये दो वर्ड को जोड़ता है। जैसे बता दें आपको हम, जैसे एंड होता है किसी नाउन को जोड़ता है, दो प्रोनाउन को जोड़ता है, दो एडजेक्टिव को जोड़ता है, दो एडवर्ब को जोड़ता है, ठीक, दो वर्ब को जोड़ता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, वो क्लॉज कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार रीड और एंजॉय को इसने एंड ने जोड़ा है। इसका मीनिंग हो जाएगा पढ़ो या पढ़िए और आनंद लीजिए या आनंद लें, पढ़े और आनंद लें। आइए पढ़ते हैं दोस्तों, निकालते हैं मीनिंग इसका, हम लोग सीखते हैं। दशरथ वाज द रूलर ऑफ अयोध्या। दशरथ राजा का नाम होता है। आपको पता है कि राम जी के पिता का नाम दशरथ था। तो दशरथ वाज द रूलर ऑफ अयोध्या। वाज मतलब था थी, द रूलर मतलब शासक, ऑफ मतलब काके की, अयोध्या मतलब अयोध्या। अयोध्या जो है आपको पड़ेगा यूपी में, उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। तो अयोध्या के शासक दशरथ थे। द पीपुल वेयर वेरी हैप्पी देयर। पीपल मतलब लोग, वेयर मतलब थे, वर मतलब थे, वेरी मतलब बहुत, हैप्पी खुश, देयर मतलब वहाँ। निकलिए हिंदी, लोग वहाँ बहुत खुश थे। इन ए नियर बाई फॉरेस्ट लिव्ड ए ग्रेट सेज विश्वामित्र विद सेवरल अदर हर्मिट्स। इन मतलब में, ए मतलब एक, नियर बाई मतलब नज़दीक, फॉरेस्ट जंगल, लिव्ड मतलब रहते थे, लिव में रहना होता है, भी टू दिया गया है यहाँ पे। ए ग्रेट सेज एक महान संत जिनका नाम था विश्वामित्र, विद सेवरल अदर हर्मिट्स, विद मतलब साथ साथ, सेवरल मतलब कई, अदर मतलब दूसरे, हर्मिट मतलब सन्यासी या साधु। निकालिए मीनिंग, इन ए नियर बाई फॉरेस्ट लिव्ड ए ग्रेट सेज विश्वामित्र। नज़दीक के जंगल में
एक महान संत विश्वामित्र रहा करते थे या रहते थे, विथ सेवरल अदर हर्मिट्स, कई दूसरे सन्यासियों के साथ में। द डेमन्स who stayed close by were in the habit of disturbing the hermits when they were performing their religious ceremonies. डेमन मतलब राक्षस होगा। who stayed close by, who यहाँ पे जो लेंगे, यहाँ पे कौन नहीं लेंगे। who stayed close by, जो ठहरते थे नज़दीक में या रहा करते थे नज़दीक में। वेयर इन द हैबिट ऑफ डिस्टर्बिंग द हर्मिट्स, वर मतलब थे, इन मतलब में, हैबिट मतलब आदत, ऑफ मतलब काके की, डिस्टर्ब मतलब बाधित करना, तंग करना, हर्मिट मतलब सन्यासी। वैन दे वेयर परफॉर्मिंग, वैन मतलब जब, दे मतलब वे लोग, वेयर मतलब थे, परफॉर्मिंग मतलब करना, दे आर अपने, रिलीजियस धार्मिक, और सेरेमनीज अनुष्ठान। निकालिए मीनिंग। द डेमन्स हु स्टेड क्लोज बाई, वो दैत्य राक्षस जो नज़दीक रहा करते थे। वेर इन द हैबिट ऑफ डिस्टर्बिंग द हर्मिट्स, सन्यासियों को तंग करने की उनकी आदत थी। वैन दे वेर परफॉर्मिंग, जब वे लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों को कर रहे होते थे। वन डे, एक दिन, ऋषि विश्वामित्र केम टू किंग दशरथ कोर्ट टू मीट हिम। एक दिन ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में उनसे मिलने के लिए आए। द किंग वेलकम द ऋषि, किंग मतलब राजा, वेलकम मतलब स्वागत करना, ऋषि मतलब ऋषि। टच्ड हिज फीट एंड आस्क्ड व्हाट ही कुड डू फॉर हिम। टच मतलब छूना, हिज फीट मतलब उनके पैर को, एंड मतलब और, आस्क मतलब पूछा, व्हाट मतलब क्या या जो, ही मतलब वह, कुड डू या कुड मतलब सकता था होगा चाहे सका होगा, डू मतलब करना, फॉर मतलब के लिए, ही मतलब उनके। निकालिए हिंदी। द किंग वेलकम द ऋषि, टच्ड हिज फीट, राजा ने ऋषि का स्वागत किया, उनके पैरों को स्पर्श किया और उनके लिए वह कर सकते थे जो पूछा। विश्वामित्र टोल्ड हिम अबाउट द डेमन्स एंड आस्क्ड हिम टू प्रोटेक्ट देम। विश्वामित्र टोल्ड मतलब बताया, टोल्ड होता है, ही मतलब उन्हें, अबाउट के बारे में, डेमन्स दैत्य राक्षस, एंड मतलब और, आस्क मतलब पूछना, ही मतलब उनसे, टू प्रोटेक्ट मतलब होता है रक्षा करना, और यहाँ पे टू लगाया गया, इसको इन्फिनिटिव बनाया गया है। देखिए, जब सेंटेंस में दो वर्ब होता है ना, जैसे आस्क है या प्रोटेक्ट है, तो इसमें से एक वर्ब बनता है मेन वर्ब, और दूसरे जो वर्ब होता है दूसरा वर्ब, उस दूसरे वर्ब को हम बना देते हैं इन्फिनिटिव। यानी कैसे बनता है, तो जब V1 में उसके आगे टू लगा देंगे तो बन जाता है इन्फिनिटिव। यानी एक सेंटेंस में दो वर्ब नहीं रह सकता है, रहेगा तो कब, एक हो जाएगा मेन और दूसरा हो जाएगा आपको इन्फिनिटिव। आप ही बताओ, क्या एक घर में दो मालिक रह सकता है, नहीं रह पाएगा। अगर दो मालिक रहेगा तो घर का काम नहीं बन पाएगा। इसलिए ठीक वैसे ही सेंटेंस में दो वर्ब मुखिया बन के नहीं रहेगा, एक वर्ब मुखिया बनेगा और दूसरों को उसका एंटीसीडेंट बनना पड़ेगा या उसके हेल्पर बनना पड़ेगा। इस प्रकार जो वर्ब होता है ना, इसको हम बनाते हैं इन्फिनिटिव, उसके आगे टू लगा देते हैं। निकालिए हिंदी इसका। खैर ग्रामर की बातें देखेंगे आगे हम लोग, अभी आप हिंदी निकालना सीखिए। विश्वामित्र टोल्ड हिम अबाउट द डेमन्स, विश्वामित्र ने राक्षस के बारे में, उस राक्षस के, उस दैत्य के बारे में उनसे बताया, एंड और आस्क कहा, हिम टू प्रोटेक्ट देम उनकी रक्षा करने के लिए। द किंग इमीडिएटली प्रोमिस्ड टू सेंड हिज सोल्जर्स टू गार्ड देम, राजा ने तुरंत अपने सेनाओं को भेजने के लिए, उन लोगों की सहायता करने के लिए वादा किया। बट लेकिन विश्वामित्र डिड नॉट एग्री, विश्वामित्र बट मतलब लेकिन, विश्वामित्र ऋषि का नाम है, डिड नॉट एग्री, एग्री मतलब सहमत होना होता है, और डिड नॉट लगाया, डिड मतलब कि ये जो है पास्ट इंडिफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं। यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जब नॉट लगाना होता है तो हम डिड का प्रयोग करते हैं। लेकिन विश्वामित्र ने सहमत, लेकिन विश्वामित्र राजी नहीं हुए। एग्री मतलब राजी होना चाहे सहमत होना। दोबारा पढ़िए यहाँ से। राजा ने तुरंत उन लोगों की रक्षा करने के लिए अपनी सेनाओं को भेजने का वचन दिया, लेकिन विश्वामित्र सहमत नहीं हुए। ही वांटेड द किंग्स टू सन्स, ही मतलब हुआ, वांटेड, वांट मतलब चाहना होता है, वांटेड मतलब चाहते थे। यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस यूज किया गया, V2 रूप में यूज हुआ है। किंग्स टू सन्स, राजा के दो बेटे राम एंड लक्ष्मण। वह राजा के दो पुत्रों राम और लक्ष्मण को चाहते थे। टू गो विद हिम टू किल द डेमन्स, उनके साथ चले राक्षसों को मारे। किंग दशरथ सेंड हिज टू यंग सन्स टू फाइट विद पावरफुल डेमन्स,
राजा दशरथ ने सेंड मतलब भेजना, भेज दिया हिज टू यंग्स अपने दोनों छोटे पुत्रों को टू फाइट विथ पावरफुल डेमंस शक्तिशाली राक्षसों के साथ लड़ने के लिए। राजा दशरथ ने शक्तिशाली राक्षसों के साथ लड़ने के लिए अपने दोनों बेटों को भेज दिया। किसके साथ? तो ऋषि विश्वामित्र जी के साथ। He handed them over to the sage and said, ही मतलब वह handed over, ये दो फ्रेज है, दो वर्ड से मिलकर बना है, handed और over, इसका मतलब होता है सौंपना। दे मतलब उन लोगों को, सेज मतलब साधु सन्यासी या संत, एंड मतलब और, said मतलब कहा। He handed them over to the sage and said, उन्होंने उनको मतलब अपने बेटों को संत को सौंप दिया और कहा, राम एंड लक्ष्मण विल बी एट योर सर्विस फॉर एज लॉन्ग एज यू नीड देम। विल बी मतलब होंगे, एट योर सर्विस आपकी सेवा में, फॉर के लिए, एज लॉन्ग एज जितना देर तक या जितनी लंबी अवधि तक, यू नीड देम आपको उनकी आवश्यकता है। निकाल लेते। एंड सेड और कहा, राम और लक्ष्मण विल बी एट योर सर्विस, राम और लक्ष्मण आपकी सेवा में होंगे जब तक आपको उनकी आवश्यकता है। तो क्या देखा आप लोगों ने यहाँ पे, यानी राजा दशरथ थे, वो कहाँ के शासक थे? अयोध्या के शासक थे। वहाँ के लोग क्या थे? बहुत खुश थे। और उसी जंगल के किनारे यानी एक जंगल था, उस जंगल के किनारे एक विश्वामित्र नाम के एक बहुत बड़े महात्मा जी रहा करते थे। बल्कि वो अकेले नहीं थे, उनके साथ कई दूसरे संत भी थे, यानी सन्यासी लोग रहा करते थे। और जो दैत्य थे नजदीक रहा करते थे, और उन दैत्यों की क्या आदत थी? तो सन्यासियों को तंग करने की आदत थी। जब वे लोग अपने धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे तो दैत्य तंग किया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि विश्वामित्र जी राजा दशरथ के दरबार में आए, उनसे मिले और राजा ने उनका स्वागत किया, उनके चरणों को छुआ और उनसे हाल चाल पूछा। तो विश्वामित्र जी ने बताया कि भाई देखो, हमें जो राक्षस कुछ हैं जो तंग करते हैं और हमें उन लोगों से सुरक्षा चाहिए। इस पर राजा ने क्या किया कि तुरंत अपने सेनाओं को भेजने का वचन दे दिया। लेकिन विश्वामित्र जी ने क्या किया? सहमति नहीं जताई। वो क्या चाहिए उनको? वो चाहते थे कि राजा दशरथ अपने दोनों पुत्र राम लक्ष्मण को भेज दें, और इसलिए उन्होंने राम और लक्ष्मण को मांगा। देखिए आगे क्या होता है। At the hermitage, the sage trained the two young princes to use a few special weapons. At the hermitage, at मतलब में, hermitage मतलब होता है मठ, यानी जिसमें हर्मिट लोग रहते हैं उसको hermitage कहते हैं, यानी मठ में। The sage trained the two young princes, साधु यानी संत ने उन दो छोटे राजकुमारों को प्रशिक्षण दिया। टू यूज ए फ्यू स्पेशल वीपन्स, प्रयोग करने के लिए कुछ मुख्य शस्त्रों को, यानी कुछ मुख्य शस्त्रों को प्रयोग करने के लिए उन दो छोटे राजकुमारों को महात्मा जी ने प्रशिक्षण दिया। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, व्हेन द डेमन्स केम टू ट्रबल द हर्मिट्स, जब दैत्य साधु महात्मा लोगों को कष्ट देने के लिए आए, तंग करने के लिए आए, राम एंड लक्ष्मण किल्ड, राम और लक्ष्मण ने उनको जान से मार डाला। एंड और wounded मतलब घायल कर दिया, सम ऑफ देम उनमें से कुछ को, एंड और ड्रोव द रेस्ट अवे और बाकी को खदेड़ दिया। ड्राइव अवे, देखिए ड्राइव अवे का मतलब खदेड़ना होता है, यहाँ पे V2 यूज किया गया है। ड्राइव, ड्रॉव, ड्राइवर होता है। यहाँ पे ड्रोव अवे मतलब द रेस्ट मतलब बाकी को, रेस्ट मतलब आराम करना भी होता है, लेकिन यहाँ पे आराम करना तो लेंगे नहीं हम लोग, यहाँ पे द रेस्ट का मतलब बाकी होगा, बाकी को ड्रोव अवे खदेड़ दिया। ए फ्यू डेज लेटर, इसका ये एक फ्रेज है। ए फ्यू डेज लेटर मतलब कुछ दिनों बाद, ऋषि विश्वामित्र रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम किंग जनक टू कम टू मिथिला एंड ब्लेस हिज डॉटर सीता। निकालिए मीनिंग। ऋषि विश्वामित्र, वही ऋषि विश्वामित्र जी की बात कही जा रही है। ऋषि मतलब ग्रहण करना, इन्विटेशन मतलब होता है आमंत्रण, फ्रॉम मतलब से, किंग जनक राजा जनक से, टू कम टू मिथिला मिथिला आने के लिए, एंड ब्लेस और आशीर्वाद देने के लिए, हिज डॉटर सीता अपनी पुत्री सीता को, हुज माने जिसका, स्वयंवर वाज बीइंग हेल्ड, स्वयंवर मतलब स्वयंवर होता है जहाँ पे बहुत सारे राजा लोग आते हैं और अपनी प्रतिभाओं को दिखाते हैं, अपनी शक्ति सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हैं, और जो जीतता है उसे वे जो राजा लोग होते हैं अपनी पुत्री का विवाह करते हैं, वही स्वयंवर रचा जाता है।
और बीइंग हेल्ड, हेल्ड मतलब लगना, जैसे मेला लगने के अर्थ में या कोई चीज़ लगना के अर्थ में या उत्सव लगना के अर्थ में हम हेल्ड का प्रयोग करते हैं। देयर मतलब वहाँ, निकाली मीनिंग। कुछ दिन बाद ऋषि विश्वामित्र राजा जनक से निमंत्रण प्राप्त किए मिथिला आने के लिए और अपनी पुत्री सीता को आशीर्वाद देने के लिए। खुद स्वयंवर, जिसका स्वयंवर वहां हो रहा था। किसका स्वयंवर? सीता जी का स्वयंवर वहां पर रचा गया था और राजा जनक ने विश्वामित्र जी को आमंत्रण दिया था कि महाराज आप भी आए और इसमें शामिल हो। आइए देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टेड कहानी है, क्या होता है आगे। देखिए दोस्तों, आप लोग इंग्लिश पढ़ते भी रहिए और इसका मीनिंग निकालते भी रहिए और समझते भी रहिए। ये हम स्वयंवर के बारे में पढ़ रहे हैं। किसकी कहानी है? इसमें राम लक्ष्मण की कहानी है, सीता जी की कहानी है, राजा दशरथ की कहानी है, गुरु विश्वामित्र जी की कहानी है और राजा जनक की कहानी है। जैसे आप देख रहे हैं फिगर से खुद मालूम चल रहा होगा आपको। यहाँ पे सीता जी खड़ी हैं, यहाँ पे धनुष को तोड़ा जा रहा है, राम जी ने उन्हें हाथ में लिया है अपने। विश्वामित्र आस्क्ड राम एंड लक्ष्मण टू accompany him to मिथिला। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण से पूछा मिथिला उनके साथ चलने के लिए। accompany का मतलब होता है साथ चलना। द किंगडम ऑफ जनक, जनक की राजधानी। टू सी द ग्रेट बो ऑफ शिव, टू सी मतलब देखने के लिए। द ग्रेट बो, ग्रेट का मतलब महान होता है, वो मतलब धनुष होता है, ऑफ मतलब कहा गया, शिव मतलब शिव, भगवान शिव, यानी भगवान शिव के महान धनुष को देखने के लिए जनक के राज्य मिथिला में उनके साथ चलने के लिए विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को पूछा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अगर आपको दिक्कत होता है तो कमेंट्स करेंगे कि सर आप पढ़ा रहे हैं, हमको इस जगह पर दिक्कत हो रही है, हिंदी निकालने में क्या। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है हिंदी निकालने में, अगर आपको ग्रामर की जानकारी है, अगर आपको वर्ड मीनिंग याद है, ठीक है ना, तो इंग्लिश बिल्कुल आसान है। हाँ, इतना जरूर है कि इसका जो ग्रामेटिकल टर्म्स होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन फिर भी हम जैसे निकाल लें, जैसे टेंस लिखा हुआ है इसमें, सेंटेंस कैसे लिखा हुआ है, इसमें कोई सेंटेंस प्रेजेंट में लिखा है, कोई पास्ट में लिखा है, कोई फ्यूचर में लिखा है, कौन कौन से वर्ड का यूज हुआ है, ये हम ग्रामेटिकल टर्म्स में देखेंगे। अभी आप सीखिए किस तरह निकालते हैं। When they reached Mithila, King Janak himself greeted them and took them to the hall where the Swayamvar was to be held. When they reached Mithila, जब, when मतलब जब, they मतलब वे लोग, reach मतलब पहुंचे। देखिए, reach मतलब पहुंचना होता है, यहाँ पे V2 यूज किया गया, तो reach मतलब पहुंचे। मिथिला जगह का नाम है, किंग जनक राजा जनक, हिमसेल्फ मतलब स्वयं। देखिए, ही से बनता है, हिम, ठीक है, हिज बनता है, हिमसेल्फ बनता है। आगे देखेंगे हम लोग। हिमसेल्फ ग्रीटेड मतलब हो जाएगा, क्या होता है ग्रीट का मतलब, जानते हैं आप लोग, बताइए। अभिनंदन करना। दे मतलब उन्हें, एंड मतलब और, टुक मतलब, ये टेक का भी टुक है, टेक टुक टेकन होता है, टुक मतलब लेना। दे मतलब उन्हें, टू द हॉल मतलब एक बड़ा सा कमरा, वेयर मतलब जहाँ, दिस मतलब यह, स्वयंवर मतलब स्वयंवर, वाज टू बी हेल्ड मतलब लगना, कोई उत्सव लगना या मेला लगना। निकालिए हिंदी। व्हेन दे रीच्ड मिथिला, जब वे लोग मिथिला पहुंचे, किंग जनक हिमसेल्फ ग्रीटेड देम, राजा जनक ने स्वयं उनका अतिथि सत्कार किया, अभिवादन किया। एंड और टुक देम टू द हॉल, और हॉल में उन्हें ले गए। वेयर दिस स्वयंवर वाज टू बी हेल्ड, जहां यह स्वयंवर होने वाला था। द मैग्निमोनियस बो वाज केप्ट ऑन ए ह्यूज प्लेटफॉर्म। भव्य, मैग्निमस मतलब भव्य हो जाएगा, भव्य धनुष एक बड़े चबूतरे पर रखा हुआ था। धनुष का था जी, ये धनुष शिव जी का था, यानी शिव जी के द्वारा जो धनुष दिया गया था, वह भव्य धनुष एक बड़े चबूतरे पर रखा हुआ था। मैनी किंग्स एंड प्रिंसेस हैड कम फ्रॉम फार एंड वाइड टू अटेंड द स्वयंवर। मैनी मतलब बहुत से, किंग मतलब राजा, बहुत से राजा, और एंड मतलब और, प्रिंसेस और राजकुमार। हैड कम, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस है जी, याद रखिएगा, हैड भी 3 पास्ट परफेक्ट का पैटर्न होता है ये। बहुत से राजा और राजकुमार, फ्रॉम मतलब से, फार एंड वाइड मतलब दूर दूर, टू अटेंड उपस्थित होने के लिए, एंड द स्वयंवर, बहुत से राजा और राजकुमार, बहुत से राजा और राजकुमार स्वयंवर में उपस्थित होने के लिए दूर दूर से आए थे। देखिए, फार एंड वाइड का मतलब हो जाएगा दूर दूर से, याद रखिएगा आप लोग, फार एंड वाइड दूर दूर, फ्रॉम मतलब से, दूर दूर से आए थे। द ब्यूटीफुल सीता वॉज स्टैंडिंग देयर विद अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स इन हर हैंड।
ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, सीता मतलब सीता जी का नाम था सीता, वाज स्टैंडिंग मतलब खड़ी हुई थी, देयर मतलब वहाँ, विद मतलब के साथ, ए गार्लैंड, गार्लैंड मतलब माला होता है, ऑफ मतलब काके की, फ्लावर मतलब फूल, इन मतलब मैं, हर्स हैंड अपने हाथ में, निकली, सुंदर सीता वहाँ खड़ी थी अपने हाथ में फूलों की माला के साथ, वहाँ सीता सुंदर सीता खड़ी थी। जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, आइए। Soon the king announced that the bow was a gift from Lord Shiv, but so far no one had been able to bend it and fix its strings. Soon मतलब शीघ्र ही, the king announced राजा ने घोषणा किया कि, दैट मतलब, देखिए दैट मतलब की भी होगा, दैट मतलब जो भी होगा, दैट मतलब वह भी होगा, लेकिन यहाँ पे दैट मतलब की होगा। क्यों? देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक के सेंटेंस हो गया, दूसरा यहाँ से लेके आपको यहाँ तक सेंटेंस है। ये ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये दैट है, ये दैट ने सेंटेंस को जोड़ दिया, ये कंजंक्शन है, ये बट ने सेंटेंस को जोड़ दिया, ये कंजंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे ये एंड ने सेंटेंस को जोड़ दिया, क्योंकि ये सेंटेंस का क्या है आपको, कंजंक्शन है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपको हो जाएगा 3 सेंटेंस, और ये चार सेंटेंस को दैट, बट और एंड ने मिलकर जोड़ा, इनको कंजंक्शन कहेंगे हम लोग, आगे हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे बो मतलब धनुष, गिफ्ट मतलब उपहार, फ्रॉम मतलब से, लॉर्ड शिव भगवान शिव, बट मतलब लेकिन, सो फार यहाँ तक, नो वन मतलब कोई भी नहीं, एबल टू बेंड, बेंड मतलब मोड़ना, एबल मतलब योग्य होना, इट मतलब इसे, एंड मतलब और, फिक्स इट्स स्ट्रिंग, फिक्स मतलब इसको साधना, इट्स स्ट्रिंग माने इसके ताने को। शीघ्र ही राजा ने अनाउंस किया मतलब घोषणा किया कि द बो वाज ए गिफ्ट फ्रॉम लॉर्ड शिव, धनुष भगवान शिव से उपहार था। लेकिन सो फार, लेकिन अब तक, यानी सो फार यानी इतने समय तक, नो वन हैड बीन एबल टू बेंड इट, कोई भी इसे झुकाने योग्य नहीं हुआ था, एंड फिक्स स्ट्रिंग्स, और इसके ताने को साध ले। द फर्स्ट पर्सन टू बेंड द बो एंड टाई द स्ट्रिंग वुड विन सीता एज हिज ब्राइड। कह रहे द फर्स्ट पर्सन, यानी द फर्स्ट पर्सन यानी पहला व्यक्ति टू बेंड द बो यानी धनुष को मोड़ने वाला, पहला व्यक्ति धनुष को मोड़ने वाला, एंड टाई द स्ट्रिंग और ताने को बांधने वाला, वुड विन सीता को जीतेगा एज इज ब्राइड अपने दुल्हन के रूप में। ब्राइड मतलब दुल्हन, और एज मतलब के रूप में, यानी अपने दुल्हन के रूप में सीता को जीतेगा। ऑल द किंग्स एंड प्रिंसेस प्रेजेंट देयर केम फॉरवर्ड फॉर ए ट्राई। सभी राजा और राजकुमार, प्रेजेंट मतलब उपस्थित होना, यानी उपस्थित सभी राजा और राजकुमार वहाँ केम फॉरवर्ड आगे आए, फॉर ए ट्राई एक कोशिश के लिए। बट ऑल ऑफ देम, लेकिन ऑल ऑफ देम, ऑल मतलब सब, ऑफ मतलब काके की, देम मतलब उन लोगों, यानी उनमें से सब, ठीक है। आपको बताएंगे हम कि ऑल ऑफ, जैसे ऑफ लग जाता है ना उसमें, जैसे कि ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ पर्सन्स, ठीक है, ऐसे मीनिंग निकल जाता है में से एक, आगे बताएंगे आपको हम। बट ऑल ऑफ देम, लेकिन उनमें से सब फेल, असफल हो गए, टू पास द टेस्ट, इस जांच को पास करने में, इस जांच को उत्तीर्ण करने के लिए। दिस मेड जनक एक्सट्रीमली अपसेट, दिस मतलब यह, मेड मतलब बनाया, जनक मतलब जनक राजा का नाम था, एक्सट्रीमली मतलब अत्यंत, अपसेट मतलब उदास, निकाली मीनिंग। दिस मेड जनक एक्सट्रीमली अपसेट, इसने जनक को अत्यंत दुखी कर दिया। एट लास्ट, अंत में, ऋषि विश्वामित्र आस्क राम टू गो एंड टाई द स्ट्रिंग ऑफ द बो। अंत में ऋषि विश्वामित्र ने राम को कहा जाने के लिए और धनुष के, यानी धनुष के ताने को बांधने के लिए। राम आस्क फॉर हिज ब्लेसिंग्स, राम ने उनकी आशीर्वाद मांगा। आस्क फॉर मतलब होता है जी मांगना, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद हो जाएगा जी, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एंड और वेंट अप टू द प्लेटफॉर्म, और चले गए चबूतरे पर। राम आस्क फॉर हिज ब्लेसिंग, राम ने उनके आशीर्वाद को मांगा, किससे? विश्वामित्र जी से। एंड और वेंट अप टू द प्लेटफॉर्म, चबूतरे पर चले गए। ही पिक्ड अप द बो इजली, उन्होंने धनुष को आसानी से उठा लिया। एंड बेंट इट, और इसको झुका दिया। टू टाई द स्ट्रिंग एट द अदर एंड ऑफ द बो, धनुष के दूसरे किनारे से ताने को बांधते हुए, यानी बांधने के लिए झुका दिया। एज ही बेंट द बो, जो ही उन्होंने धनुष को झुकाया, इट ब्रोक विद ए थंडरस साउंड, इट ब्रोक यह टूट गया, विद मतलब के साथ, ए थंडरस साउंड एक बिल्कुल जैसे मेघ गरजते हैं, यानी मेघ भरी गर्जन के आवाज के साथ।
मेघ भरी गर्जन यानी धमाकेदार आवाज के साथ यह टूट गया। किंग जनक्स हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स। किंग जनक्स हैप्पीनेस मतलब खुशी। देखिए, नो बाउंड्स का मतलब होता है खुशी का ठिकाना ना रहा। हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स मतलब खुशी का ठिकाना न रहा। राजा जनक के खुशी का ठिकाना न रहा। ही आस्क्ड राम टू एक्सेप्ट सीता एज हिज ब्राइड। उन्होंने राम को कहा सीता को अपने दुल्हन के रूप में, अपने ब्राइड के रूप में एक्सेप्ट स्वीकार करने के लिए। सीता केम एंड पुट द garland राउंड राम्स नेक। सीता आई एंड पुट द garland राउंड राम्स नेक। राम के गले में माला को डाल दिया। गॉड्स फ्रॉम द हेवन। देखिए, गॉड मतलब होता है भगवान, ईश्वर, और गॉड्स का मतलब होता है देवी देवता। याद रखिएगा, मतलब देवता, गॉडेस मतलब देवी हो जाएगा। तो गॉड मतलब भगवान और गॉड्स मतलब देवता। गॉड्स फ्रॉम द हेवन यानी स्वर्ग से देवता। सो मतलब बौछार करना, गिराना। बौछार कर दिए फूलों को। टू ब्लेस द लवली कपल, उस सुंदर जोड़ी को आशीर्वाद देने के लिए फूलों से यानी फूल से फूल बरसा दिए, मतलब फूलों का बौछार कर दिए। इस प्रकार ये स्वयंवर का हमने बताया आपको मीनिंग कैसे निकालते हैं। जब तक आपको ग्रामर का नॉलेज नहीं होगा, सेंटेंस बनाना नहीं आएगा, आप हिंदी नहीं निकाल पाइएगा। तो दोस्तों देखिए, हमने आपका मीनिंग लिखवाया था और फिर हमारे लगातार इस तरह से वीडियो में बने रहिए। हम आपको कई तरह के इंटरेस्टेड कहानियों को लेकर आएंगे। आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे, उसका हिंदी निकालना सिखाएंगे और कुछ ग्रामर के टॉपिक्स भी देते रहेंगे। हमने इसके पहले वीडियो में डाला था वर्ब टू बी का यूज़ पार्ट 1 है। वर्ब टू बी का हमने पार्ट 2 भी डालेंगे, याद रखिएगा। इसके बाद में वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, शैल बी विल बी का प्रयोग करेंगे। बाकी टेंस होगा, वॉइस होगा, डिग्रीज होगा, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इन तमाम चीज़ों पर फोकस करेंगे। साथ ही हम आपको जो भी ग्रामेटिकल टॉपिक्स हैं कंपटीशन वाले, जैसे एसएससी हो गया, बिहार पुलिस हुआ, या आपको सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, ठीक है, ये जो भी कम्पिटेटिव इंग्लिश हैं आपको हम देंगे। आप लगातार हमारे वीडियो से बने रहिए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे हम। तो जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।